प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान जीके की मैं आप सभी के लिए टेस्ट सीरीज लेके आया हूँ जो सेकंड ग्रेड की एग्जाम है और सीईटी की जो एग्जाम होने वाली है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जिन विद्यार्थियों ने अभी थ्योरी नहीं पढ़ी और वो जो विद्यार्थी अपना क्विक रिवीजन करना चाहते हैं, चाहे इसको क्रैश कोर्स समझो आप, जिनको अभी जल्दी रिवीजन करना है, जिन विद्यार्थियों को वो इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो जितने भी विद्यार्थी हैं इस टेस्ट सीरीज में जुड़ना चाहते हैं उन विद्यार्थियों के साथ इस टेस्ट सीरीज को आप शेयर कीजिए और काफ़ी आसान तरीके से आपकी तैयारी हो जाएगी, क्योंकि जो भी टॉपिक है उसके पूरा निचोड़ करके और मैंने जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उस टॉपिक से बनते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने निकाल लिए हैं और वो सभी क्वेश्चंस अपन डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला प्रश्न है, राजस्थान का उत्तर दक्षिणी विस्तार है। राजस्थान का उत्तर दक्षिणी विस्तार कितना है भाई? सभी को पता है, उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 826 किलोमीटर। सही उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर ए। नेक्स्ट प्रश्न की अपन बात करने वाले हैं, यहाँ पे कर्क रेखा जिन जिलों से होकर गुजरती है वे जिले कौन से हैं? तो कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है भाई? डूंगरपुर और बांसवाड़ा से गुजरती है राजस्थान में। आगे अपन बात करने वाले हैं यहाँ पे प्रश्न संख्या 3 की, विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है? भाई विश्व की बात कर रहा है तो विश्व में राजस्थान कौन से गोलार्ध में स्थित है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। आगे देखो भाई, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, राजस्थान के बारे में कौन सा कथन सत्य है? राजस्थान के बारे में कौन सा कथन सत्य है? इसका आधार विषम कोण चतुर्भुज के समान है। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं यहाँ पे प्रश्न संख्या 5 की, राजस्थान के उत्तर से दक्षिण तक तथा पूर्व से पश्चिम तक विस्तार में कितना अंतर है? दोनों विस्तारों का अंतर पूछा है, तो दोनों विस्तार के मध्य डिफरेंस कितना है? 43 किलोमीटर का डिफरेंस है। नेक्स्ट प्रश्न की अपन बात करें प्रश्न संख्या 6 की, कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले से गुजरती है? बांसवाड़ा जिले से गुजरती है। राजस्थान के 2 जिले हैं, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, जहां से कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट प्रश्न की अपन बात करने वाले हैं यहाँ पे प्रश्न संख्या 7 की, तो प्रश्न संख्या 7 अपना क्या है, राजस्थान राज्य का अक्षांशीय विस्तार कितना है? अक्षांशीय विस्तार की बात की है तो अक्षांशीय विस्तार कितना है? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर से लेके 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर, दोनों के अंदर क्या है? उत्तर। तो इसका सही उत्तर क्या हो गया? ब। नेक्स्ट प्रश्न की अपन बात करने वाले हैं प्रश्न संख्या 8 की, तो 8 नंबर प्रश्न क्या है, क्षेत्र है स्थानीय नाम है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा एवं प्रतापगढ़ क्षेत्र भोमट, डूंगरपुर पूर्वी सिरोही एवं उदयपुर जिलों का अरावली पर्वतीय क्षेत्र हाड़ौती, आबू पर्वत खंड वागड़, कोटा बूंदी एवं बारा क्षेत्र अर्बुद। इनको क्या करना है? मैच करना है। तो इसका सही उत्तर क्या है? कूट को इससे मैच करना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई? सबसे पहले अपन देख लेते हैं, कोटा बूंदी एवं बारा क्षेत्र को क्या बोला जाता है? हाड़ौती क्षेत्र बोला जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है? 3, 1, 4, 2। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें प्रश्न संख्या 9 की, राजस्थान के निम्न जिलों को बढ़ते हुए अक्षांशीय क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जिले कौन कौन से हैं? नागौर, टोंक, जालोर और सीकर। तो इसका सही क्रम क्या होगा? जालोर, टोंक, नागौर, सीकर। नेक्स्ट प्रश्न की अपन बात करें यहाँ पे प्रश्न संख्या 10 की, लोकप्रिय मान्यता वैदिक स्तुतियों में ब्रह्मावर्त की भूमि के रूप में संदर्भित क्षेत्र के एक हिस्से को वर्तमान में राजस्थान के भाग से जोड़ती है। कौन से भाग से? उत्तरी भाग से जोड़ती है। नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं प्रश्न संख्या 11 की, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो निम्न में से सही सुमेलित कौन सा नहीं है भाई? भोमट, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ वाला सही नहीं है। वागड़ क्या होता है? डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला क्षेत्र वागड़ है। मेवात, अलवर, भरतपुर वाला और हाड़ौती, कोटा बूंदी, तो ये क्या है? ये सही नहीं है। आगे बात करने वाले हैं प्रश्न संख्या 12 की, प्रश्न संख्या 12 की मैं बात करूं, राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो कर्नल जेम्स टोड ने किया था। सही उत्तर ये होगा इसका। नेक्स्ट अपन बात करें प्रश्न संख्या 13 की, अंग्रेजों के अधीन राजस्थान का पुराना नाम क्या था? राजपूताना।
प्रश्न संख्या 14 है, राजस्थान के किस क्षेत्र में जयपुर शहर स्थित है? वो कौन सा क्षेत्र है जयपुर शहर जहां स्थित है? वो भाग है ढूंढाड़। और यहाँ पे जो बोली बोली जाती है वो कौन सी है? ढूंढाड़ी बोली बोली जाती है। प्रश्न संख्या 15 की अपन बात करने वाले हैं। एनला एंड एंटीफिक्टीज ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो इस पुस्तक के लेखक कौन थे? जेम्स टोड। प्रश्न संख्या 16 की बात करने वाले हैं। यहाँ पे भारत के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में राजस्थान फैला हुआ है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 10.4% भूभाग पे। प्रश्न संख्या 17 है, कथन राजस्थान में सबसे पहले सूर्य उदय धौलपुर के सिलान गांव में होता है। इसका कारण क्या है? धौलपुर राजस्थान के सबसे पूर्व में स्थित है। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा? कथन सही है और इसका कारण भी क्या है? बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 18 की बात अपन करने वाले हैं। करक रेखा के संबंध में सही कथन है। कथन ए क्या दे रखा है? करक रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। करक रेखा डूंगरपुर के चीखली गांव के नजदीक से गुजरती है। बांसवाड़ा शहर करक रेखा से राज्य का सर्वाधिक नजदीकी शहर है। तो इसमें सही क्या होगा? यहां पे तीनों ही ऑप्शन क्या हैं? सही हैं। तो ए, बे और से तीनों क्या हैं? सही हैं। नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं यहां पे प्रश्न संख्या 19 की। निम्न में से सत्य कथन है, राजस्थान का अक्षांशीय अंतराल 8 डिग्री 47 मिनट है। राजस्थान 23.3 से 30/12 उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 869 किलोमीटर है। तो यहाँ पे सही कथन क्या होगा? केवल यहाँ पे कौन सा कथन सही है? यह सेकंड वाला कथन सही है। तो केवल ब सही है। प्रश्न संख्या 20 की अपन बात करने वाले हैं। ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष राजस्थान में स्थित है। तो ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष पूर्वी गोलार्ध में क्या है? अपना राजस्थान स्थित है। नेक्स्ट देखो भाई, प्रश्न संख्या 21 नंबर प्रश्न की बात करें। निम्न में से राजस्थान के संदर्भ में सही कथन है, राजस्थान 1 नवंबर 2001 को देश का सबसे बड़ा राज्य बना था। बिल्कुल गलत बात है। राजस्थान का क्षेत्रफल 342,239 वर्ग किलोमीटर है, जो देश का 10.14% है। नेक्स्ट क्या है? 2011 में राजस्थान की कुल जनसंख्या 68,548,437 थी। तो यहां पे सही कौन सा है भाई? केवल सही है। आगे अपन बात करने वाले हैं प्रश्न संख्या 22 की। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान की अक्षांशीय सीमा 23.3 दक्षिण से 30/12 उत्तर है। तो पहला कथन क्या है? यहां पे सही नहीं है। राजस्थान की देशांतरीय सीमा 69.30 से 78.17 है। यह भी क्या है? सही नहीं है। यहां पे राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 342,239 वर्ग किलोमीटर है। बिल्कुल सही बात है। राजस्थान का आकार अनियमित समचतुर्भुजवती या समचतुर्भुज जैसा दिखता है। बिल्कुल सही है। तो यहां पे सही क्या होगा? केवल सी और डी। नेक्स्ट प्रश्न की अपन बात करने वाले हैं। प्रश्न संख्या 23। निम्न में से कौन सी रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरती है? राजस्थान से सिर्फ एक ही रेखा गुजरती है। कौन सी? करक रेखा दक्षिणी सीमा को छूते हुए गुजरती है। प्रश्न संख्या 24 देखें। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है भाई? उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 826 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? 869 किलोमीटर। प्रश्न संख्या 25। निम्नलिखित में से कौन सी तहसील राजस्थान के दक्षिणतम भाग में स्थित है? वो तहसील कौन सी है? कुशलगढ़ तहसील। प्रश्न संख्या 26। 1800 ईस्वी में किस विद्वान ने प्रथम बार वर्तमान राजस्थान क्षेत्र के लिए राजपुताना नाम का उपयोग किया था? किसने किया था भाई? जॉर्ज थॉमस ने। नेक्स्ट प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 27। को सूर्य उत्तरी गोलार्ध में करक रेखा पर लंबवत हो जाता है। वो कौन सा दिन होता है भाई? 21 जून।
प्रश्न संख्या 28, कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई है, राजस्थान में कितनी लंबाई है? लगभग 26 किलोमीटर लंबी है राजस्थान में कर्क रेखा। प्रश्न संख्या 29 की अपन बात करने वाले हैं। पृथ्वी पर दिन रात की प्रक्रिया होती है। परिभ्रमण, परिक्रमण नहीं, परिभ्रमण गति के कारण क्या होते हैं? दिन और रात बनते हैं, क्योंकि पृथ्वी क्या है, अपनी अक्ष पे घूमती रहती है। ठीक है, आगे अपन बात करने वाले हैं प्रश्न संख्या 30 की। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम में कितने घंटे आगे है? तो कितने घंटे का अंतर है भाई? 5.5 घंटे का क्या है, अंतर है। आगे देखो प्रश्न संख्या 31, पृथ्वी की आकृति है, पृथ्वी की आकृति कैसी है? जियोड के समान पृथ्वी की आकृति है। नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं प्रश्न संख्या 32 की। राजस्थान की लंबाई व चौड़ाई में अंतर कितना है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लंबाई और चौड़ाई में डिफरेंस कितना है? 43 किलोमीटर का डिफरेंस है। राजस्थान राज्य का देशांतरीय विस्तार कितना है? तो मैंने आपको बताया था गुणेतर 30 से लेकर 78 17। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? द। नेक्स्ट प्रश्न देखो भाई, प्रश्न संख्या 34 है। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? 10.41%। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए। प्रश्न संख्या 35 है। राजस्थान का दक्षिणतम अक्षांश क्या है? राजस्थान का दक्षिणतम अक्षांश क्या है भाई? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी। प्रश्न संख्या 36 है। यहां पे भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति क्या है? तो उत्तर पश्चिमी भाग। जयपुर कितने डिग्री देशांतर पर स्थित है? तो जयपुर है 76 डिग्री पूर्वी देशांतर पर जयपुर स्थित है। नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं प्रश्न संख्या 38 की। किस जिले का अक्षांशीय विस्तार 28 डिग्री 4 मिनट से 23 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश है? तो वो जिला कौन सा है भाई? गंगानगर जिला। प्रश्न संख्या 39 है। जेम्स टोड द्वारा रचित ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया का प्रकाशन कब हुआ था? इस पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ था? 1839 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न संख्या 34 है। राजस्थान का पश्चिमतम जिला कौन सा है? राजस्थान का पश्चिमतम जिला कौन सा है भाई? तो सभी को पता है पश्चिमतम जिला जैसलमेर। नेक्स्ट प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 41। राजस्थान के दक्षिणतम और उत्तरी छोर के मध्य अक्षांशीय विस्तार कितना है? 7 डिग्री 9 मिनट का विस्तार है। कितना है? 7 डिग्री 9 मिनट का विस्तार है। राजस्थान राज्य भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में कितने से कितना फैला हुआ है भाई? अपने को सभी को पता है कि राजस्थान राज्य फैला हुआ है 23-3 से लेके 30-12, और इधर कितना है? गुणेतर 30 से 78 17। तो अगर इसका विस्तार की बात करें तो इसका विस्तार कितना होगा? 7 डिग्री 9 मिनट। प्रश्न संख्या 42 है। यहां पे राज्य में सूर्योदय एवं सूर्यास्त सबसे पहले कहां स्थित होता है? सूर्योदय व सूर्यास्त सबसे पहले कहां होता है भाई? धौलपुर जिले में। नेक्स्ट प्रश्न है 43 नंबर प्रश्न। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? उस रेखा को क्या बोला जाता है भाई? कर्क रेखा बोला जाता है। और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को क्या बोला जाता है? मकर रेखा बोला जाता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 44 है। अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं? तो अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है भाई? 179 होती है। क्यों होती है? अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है? 179 होती है। अपन काउंट करते हैं टोटल कि 179 कैसे होती हैं। 90 + 90 + 1, तो टोटल कितनी हो गई? 181। ठीक है, अब 181 में अगर अपन देखें तो दोनों ध्रुवों को रेखा न माना जाए भाई। ऊपर और नीचे के दोनों ध्रुव हैं, जैसे ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया, इनको क्या है रेखाओं में काउंट नहीं किया है, तो इसमें से -2 कर दिया।
तो 181 में से -2 किया तो अपनी टोटल रेखाएं कितनी बची? 179 रेखाएं बची। ठीक है, आगे देखो देशांतर रेखाएं कितनी होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है देशांतर रेखाएं कितनी होती हैं? तो देशांतर रेखाएं कितनी होती हैं भाई? 360। नेक्स्ट प्रश्न है यहां पे प्रश्न संख्या 46। राजस्थान की आकृति है, राजस्थान की आकृति कैसी है? विषम कोणीय चतुर्भुज। प्रश्न संख्या 47 है निम्न में से कौन सा युग्म सही है? तो यहां पे सही युग्म कौन सा है? 23 3 से 30 12 और गुणेतर 30 से 78 17। तो इसमें तो क्या आएगा? नॉर्थ आएगा और इसमें क्या आएगा? ईस्ट आएगा। नॉर्थ और ईस्ट वाला कॉम्बो सही है। और यहां पे कितना आएगा? राजस्थान की कुल स्थिति और भौगोलिक क्षेत्रफल दे रखा है यहाँ पे वर्ग किलोमीटर में। तो भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 34 22 39.74। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ए। प्रश्न संख्या 48 है यहाँ पे राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थान दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को। प्रश्न संख्या 49 है निम्न में से राज्य के किस शहर पर सूर्य की किरणें सबसे कम तिरछी पड़ती हैं? तो वो कौन सा शहर है? डूंगरपुर शहर। प्रश्न संख्या 50 है कर्क रेखा के उत्तर में होने के कारण जलवायु की दृष्टि से राज्य का अधिकांश भाग किस कटिबंध में स्थित है? तो वो स्थित है उपोष्ण कटिबंध में। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट प्रश्न की अपन बात करने वाले हैं 51 नंबर क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। राजस्थान के निम्न में से किस जिले से कर्क रेखा गुजरती है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? पहले भी आ चुका है ये वाला प्रश्न, डूंगरपुर इसका सही उत्तर होने वाला है। प्रश्न संख्या 52 की बात करें राजस्थान के नक्शे पर निम्नलिखित में से कौन सा सुदूर दक्षिण में स्थित है? तो सुदूर दक्षिण में कौन सा स्थित है भाई? राजसमंद। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 53। राजस्थान का क्षेत्रफल निम्नलिखित यूरोपीय देशों में से किनके क्षेत्रफल के लगभग बराबर है? तो इसका सही उत्तर क्या होने वाला है भाई? नॉर्वे और पोलैंड के लगभग क्या है? बराबर है। तो इसका सही उत्तर होगा ए एवं द। प्रश्न संख्या 54 है यहाँ पे क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नांकित में से कौन सा राजस्थान के बाद सबसे बड़ा राज्य है? राजस्थान के बाद दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। इसका क्या होने वाला है? सही उत्तर होने वाला है। प्रश्न संख्या 55 की अपन बात करें भूमध्य रेखा व ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष राजस्थान कौन से गोलार्ध में स्थित है? तो राजस्थान स्थित है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। नेक्स्ट प्रश्न की अपन बात करें यहाँ पे प्रश्न संख्या है 56। राज्य की पूर्वी व पश्चिमी सीमा के स्थानीय समय में लगभग कितना अंतर है? तो भाई इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है? 36 मिनट। अब 36 मिनट क्यों होने वाला है ये भी देख लो आप, क्योंकि राज्य का विस्तार कितना है? देशांतरीय विस्तार की अपन बात करें तो राज्य का देशांतरीय विस्तार है 8 डिग्री 47 मिनट। ये क्या है देशांतरीय विस्तार? ये लगभग किसके बराबर हो गया? ये 9 डिग्री के बराबर हो गया। दो देशांतर के मध्य का जो डिफरेंस होता है वो कितना होता है भाई? 4 मिनट का डिफरेंस होता है। टोटल कितना डिफरेंस है? 9 डिग्री का डिफरेंस है। तो 9 गुणा 4 बराबर टोटल समय का अंतर कितना हुआ? 36 मिनट का अंतर हुआ। नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं राजस्थान का क्षेत्रफल निम्न में से कौन से देश के लगभग समान है? राजस्थान का क्षेत्रफल लगभग निम्न में से कौन से देश के लगभग समान है? तो वो समान किसके है? जापान के। प्रश्न संख्या 58 है राजस्थान के सर्वाधिक निकट का बंदरगाह कौन सा है? कांडला बंदरगाह क्या है? राजस्थान के सबसे नजदीक का बंदरगाह है। प्रश्न संख्या 59 है राजस्थान किस देश से 5 गुना बड़ा है? राजस्थान 5 गुना बड़ा है किससे? श्रीलंका से। प्रश्न संख्या 60 है राजस्थान राज्य का पूर्व पश्चिम व उत्तर दक्षिण देशांतरीय तथा अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 47 मिनट तथा 60 डिग्री 9 मिनट। इसका सही उत्तर क्या होगा? ब।
नेक्स्ट प्रश्न की अपन बात करने वाले हैं यहां पे। जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह कौन सा जिला है? तो वो जिला है जैसलमेर जिला। प्रश्न संख्या 62 है, यदि जैसलमेर 69 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है, सूर्यास्त का समय 7 PM है, तो धौलपुर में 78 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है, वहां पे सूर्यास्त का समय क्या होगा? तो वहां पे सूर्यास्त का समय क्या होगा भाई? इससे 36 मिनट घटा दो आप, 7 से क्या घटा दो, 36 मिनट घटा दो, और 36 मिनट घटाते ही वहां पे क्या होगा? वहां पे टाइम होगा 6:24 होंगे शाम के। ठीक है, अब अपन बात करने वाले हैं प्रश्न संख्या 63 की। राज्य का सबसे उच्चतम बिंदु गुरु शिखर 1722 मीटर है, जबकि सबसे निम्नतम बिंदु कौन सा है? सबसे निम्नतम बिंदु है सांबर झील। प्रश्न संख्या 64 है, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण चौड़ाई दर्शाने वाली दोनों रेखाएं किस जिले में एक दूसरे को काटती हैं? तो वो रेखाएं कहाँ काटती हैं भाई? वो काटती हैं नागौर जिले में। नेक्स्ट प्रश्न की अपन बात करने वाले हैं यहाँ पे 65 नंबर प्रश्न, राजस्थान का उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम का विस्तार कितना है? उत्तर से दक्षिण का विस्तार है 826 और पूर्व से पश्चिम का विस्तार है 869 किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 66, रेड क्लिफ रेखा राजस्थान में विस्तार कहाँ है? हिंदूमल कोट गंगानगर से लेके बखासर गांव बाड़मेर तक क्या है इसका विस्तार है। आगे अपन बात करने वाले हैं प्रश्न संख्या 67 की। जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह जिला कौन सा है? वह जिला है जैसलमेर। प्रश्न संख्या 68 है मेरी स्क्रीन के ऊपर, राजस्थान का पश्चिम से पूर्वी देशांतरीय विस्तार कितना है? पश्चिम से पूर्वी देशांतरीय विस्तार है 69 से पूर्वी से लेके 78-17 पूर्वी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ये इसका सही उत्तर होने वाला है। प्रश्न संख्या 69 है, राजस्थान का नामकरण किसने अपनी प्रसिद्ध कृति में किया था? तो वो कौन थे? कर्नल जेम्स टोड थे। जहां राजस्थान का नाम आता है कर्नल जेम्स टोड का नाम जरूर आता है। प्रश्न संख्या है 70, राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई है 5920 किलोमीटर। 71 नंबर प्रश्न है, राजस्थान का क्षेत्रफल निम्न में से किस देश के बराबर है? तो बराबर किसके है? जापान के बराबर है। प्रश्न संख्या 72 है, राजस्थान भारत की किस दिशा में स्थित है? तो भारत के कहाँ स्थित है भाई? उत्तर पश्चिमी भाग में राजस्थान स्थित है। प्रश्न संख्या 73 है, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? तो 10.41%। प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 100। नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं प्रश्न संख्या 74, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 23 से 30 मैंने बताया था आपको, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब। नेक्स्ट प्रश्न की अपन बात करने वाले हैं 75 नंबर प्रश्न, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखाएं राजस्थान के निम्नलिखित में से क्रमशः किन जिलों से होकर गुजरती हैं? तो ये रेखाएं कहां से गुजरती हैं भाई? बांसवाड़ा और जैसलमेर जिलों से होकर गुजरने वाली रेखाएं हैं। आगे अपन बात करने वाले हैं प्रश्न संख्या 76 की, निम्न में से कौन सा युग्म राजस्थान के अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार को सही रूप से दर्शाता है? बहुत बार मैंने ये प्रश्न आपको करवा दिया है। आगे अपन बात करने वाले हैं प्रश्न संख्या 77 की, राजस्थान इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान के इतिहास का जनक कहा जाता है। प्रश्न संख्या 78 है, राजस्थान का राज्य खेल क्या है? राजस्थान का राज्य खेल क्या है भाई? बास्केटबॉल। नेक्स्ट प्रश्न है, उक्त मानचित्र में उन गांवों की स्थिति को दर्शाया गया है जहां से राजस्थान का उत्तर दक्षिण व पूर्व से पश्चिम विस्तार नापा जाता है। ये स्थितियां 1, 2, 3, 4 से अंकित की गई हैं। नीचे दी गई क्रमावली में से इनका सही अनुक्रम पहचानिए। तो यहाँ पे कौन कौन से गांव हैं भाई? सिलान गांव है, कोणा गांव है, कटरा गांव है, और लास्ट यहाँ दक्षिण में कौन सा गांव है? दक्षिण में जो गांव है वो है बोरकुंड गांव। तो इसका सही क्रम क्या होगा? सिलान, कोणा, कटरा और बोरकुंड गांव। उत्तर सही होगा स। नेक्स्ट प्रश्न की अपन बात करने वाले हैं प्रश्न संख्या 80 है। यहाँ पे राजस्थान, आज के राजस्थान को 19वीं शताब्दी में राजपूताना नाम किसने दिया था?
तो जॉर्ज टॉमस ने ये नाम दिया था। आगे अपन बात करने वाले हैं नेक्स्ट प्रश्न की। प्रश्न संख्या 80 है, आज के राजस्थान को 19वीं शताब्दी में राजपूताना नाम किसने दिया था? जॉर्ज टॉमस ने दिया था। प्रश्न संख्या 81 है, राजस्थान के उत्तर दक्षिणी तथा पूर्व पश्चिम बिंदुओं को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं जिस जिले में आपस में एक दूसरे को काटती हैं वो जिला कौन सा है? भाई नागौर जिला है। आगे बात करें प्रश्न संख्या 82 की, कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है डूंगरपुर व बांसवाड़ा जिलों से। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 83, राजस्थान देश के किस भाग में स्थित है? तो राजस्थान है उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। प्रश्न संख्या 84 की अपन बात करने वाले हैं, कर्क रेखा राजस्थान राज्य के किस जिले से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा गुजरती है राजस्थान के बांसवाड़ा जिले से। प्रश्न संख्या 85 है, राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल लगभग कितना है? 3.4 लाख वर्ग किलोमीटर क्या है? क्षेत्रफल है। प्रश्न संख्या 86 है, राजस्थान की पहली पोस्ट वुमेन कौन थी? तो इसका सही उत्तर क्या होगा भाई? गोपाली देवी शर्मा। इसका सही उत्तर होने वाला है गोपाली देवी शर्मा। प्रश्न संख्या 87 है, राजस्थान में प्रथम आम चुनावों के बाद बनने वाले प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? टीकाराम पालीवाल। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे पास प्रश्न संख्या 88, राजस्थान शब्द का प्राचीनतम प्रयोग किस ग्रंथ में हुआ था? तो यह हुआ था राजरूपक में और मुहूर्त नैन्सी की ख्यात दोनों के अंदर इस शब्द का प्रयोग हुआ था। प्रश्न संख्या 89 है, राज्य के प्रथम मुख्य सचिव थे? तो इसका सही उत्तर होगा के राधाकृष्णन। प्रश्न संख्या 90 की अपन बात करने वाले हैं, राज्य का एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है जयपुर जिले में। नेक्स्ट प्रश्न की अपन बात करने वाले हैं, यहाँ पे प्रश्न संख्या 91 है, राजस्थान का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है? तो भाई राजस्थान का प्रवेश द्वार है भरतपुर। किसको कहा जाता है? भरतपुर को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 92 की अपन बात करने वाले हैं, मैग्सेस पुरस्कार पर प्राप्त करने वाली राजस्थान की प्रथम महिला कौन थी? श्रीमती अरुणा रॉय। प्रश्न संख्या 93 है, यहाँ पे भारत का पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण कहाँ पे किया गया था? तो ये किया गया था पोखरण जैसलमेर के अंदर यह परीक्षण किया गया था। प्रश्न संख्या 94 है, राजस्थान की प्रथम महिला विधायक थी? राजस्थान की प्रथम महिला विधायक कौन थी? श्रीमती यशोदा देवी। प्रश्न संख्या 95 की अपन बात करने वाले हैं, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? सरदार गुरुमुख निहाल सिंह थे। प्रश्न संख्या 96 है, राजस्थान के प्रथम एवं एकमात्र राज प्रमुख थे? कौन थे भाई? जयपुर के महाराजा सवाई मानसिंह इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या अपन बात करेंगे 97 की, डांग क्षेत्र में आने वाला भूभाग कौन सा है? भाई डांग क्षेत्र में कौन सा आता है? धौलपुर भी आता है, करौली आता है, सवाई माधोपुर का कुछ भाग ये भी आता है, तो सभी इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 98 की अपन बात करें, राज्य की कौन सी विधानसभा निर्धारित कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व ही भंग कर दी गई थी? तो वो कौन सी थी भाई? छठी विधानसभा थी। प्रश्न संख्या 99 है, राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल नियुक्त किसे किया गया था? श्रीमती प्रतिभा पाटिल को। और 100 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान का नेहरू किसे कहा जाता है? राजस्थान का नेहरू कहा जाता है पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी को। नेक्स्ट प्रश्न की अपन बात करने वाले हैं। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे पास, राजस्थान का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो राजस्थान के लौह पुरुष कौन थे भाई? दामोदर लाल व्यास को राजस्थान का लौह पुरुष कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 102 की बात करें, राजस्थान में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? तो आम चुनाव हुए थे 1952 के अंदर। उसके बाद अपन बात करें प्रश्न संख्या 103 की, राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहां पर स्थित है? राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहाँ स्थित है भाई? जोधपुर में स्थित है। प्रश्न संख्या 104 की बात करने वाले हैं, राजस्थान का निर्माण किस तिथि को हुआ था? तो राजस्थान का निर्माण हुआ था 1 नवंबर 1956 को। प्रश्न संख्या 105 है, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? सभी को पता है राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, 30 मार्च को मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 106 की बात करें, आधुनिक राजस्थान के निर्माता किसे माना जाता है? आधुनिक राजस्थान के निर्माता कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया थे। प्रश्न संख्या 107 है, राजस्थान का वह शहर जो त्रिकोणात्मक शैली
बसा हुआ है वह शहर कौन सा है? झालावाड़। प्रश्न संख्या 108 है, स्वतंत्रता के समय राजस्थान में कितनी रियासत एवं ठिकाने थे? तो स्वतंत्रता के समय राजस्थान में थी 19 रियासत एवं 3 ठिकाने। अजमेर मेरवाड़ा को केंद्र शासित प्रदेश बोला जाता था। आगे अपन बात करें प्रश्न संख्या 109 की। वाल्मीकि ने राजस्थान के भूभाग को क्या नाम दिया था? इस वाल्मीकि ने नाम दिया था मरुकांतार। नेक्स्ट प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है ये, स्वतंत्रता के पश्चात विधिवत रूप से हमारे प्रदेश का नाम राजस्थान कब दिया गया था? तो राजस्थान नाम पड़ा था 26 जनवरी 1950 को। तो उम्मीद करता हूं साथियों आपको टेस्ट की ये सीरीज अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।